पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त मौक़िफ़ और डट जाने के बाद आईसीसी की दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश। पूरे एशिया कप के बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने की तजवीज़। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस में पायक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को लगाया जा सकता है। आईसीसी ने फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से दोहा में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के दोहा में इसराइली हमले की मज़म्मत, कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात तारीखी, दरीना और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं, जो मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान का इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर में अरब इस्लामिक समिट से खिताब। पाकिस्तान ने इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कतर के अपने सलामती और खुद मुख्तारी के लिए इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, इसराइली हमलों की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, अब वाज़ेह लाएहामल देना होगा। वक्त आ गया है गाजा में गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। सलामती काउंसिल का किरदार मौसर बनाने के लिए इस्लाहात होनी चाहिए। भारत यक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत करने के लिए तैयार है। कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीज ताउन काउंसिल ने दिफाई निज़ाम फ़ाल करने का फैसला कर लिया। जीसीसी सुप्रीम काउंसिल इजलास में खलीजी रियासतों की सलामती को लाहक खतरात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली गौर। रहनुमाओं ने रुकन मुल्कों की मुश्तरका दिफाई काउंसिल को हिदायत दी कि फौरी तौर पर दोहा में हंगामी इजलास तलब किया जाए। जीसीसी रहनुमाओं ने इसराइली कार्रवाई को कतर के खिलाफ बराह रास्त जारहियत करार देते हुए कहा, ये न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। We have proof. It was like it spattered all over the ocean. Big bags of cocaine and fentanyl all over the place. We have recorded evidence that they were leaving. We're telling the cartels when they come by land, we're going to be stopping them the same way we stopped the boats. कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। हमास यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना करे। हमास रहनुमाओं को बखूबी इल्म है कि इस इक़दाम के कितने संगीन नताइज होंगे। यरगमालियों को रिहा किया जाए वरना तमाम शर्तें खत्म समझी जाएंगी। इसराइल को बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती तन्हाई का सामना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एतराफ़। इसराइल को यूनान की कदीम रियासत स्पार्टा से तशबीह देते हुए कहा, कतर ने इसराइल को तन्हा कर दिया। ईरान ने तबाह करने की कोशिश की। कतर की क़यादत में इसराइल का इक़्तिसादी मुहासरा किया जा रहा है। ये सूरत हाल स्पार्टा जैसी है जिसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसराइली फ़ौज गजा शहर पर कब्जे के लिए टैंकों के साथ दाखिल हो गई। सेहूनी फ़ौज की हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में 51 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जारहियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोहा में हंगामी इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब फिर बरतानिया पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 31 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का UN जनरल असेंबली से खिताब 26 सितंबर को होगा। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली 25 साल, हर साल बेमिसाल। शानदार सिल्वर जुबली पर ARY फैमिली की नाजरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफर अज़म के साथ जारी। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हक और सच्चाई के लिए ARY ने हमेशा हराबल दस्ते का किरदार अदा किया। हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफ़ती इक़दार को मुकद्दम रखा। सच के सफ़र में सख्तियाँ, बंदिशें रहीं, धमकियाँ मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं और झुके नहीं। आज ARY नेटवर्क का हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। आज मैं अपनी पूरी फैमिली को सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को, जो ARY के बानी थे, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे भाई साहब का बहुत साथ दिया। और बस मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि हमारा साथ दें। हम पाकिस्तान हैं, हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और हमारा साथ देने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान बचाते। और आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का ARY डिजिटल नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम। ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खिराज अकीदत। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, फ़ख्र और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ARY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। सलमान इकबाल ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, 25 साल पहले लंदन से ARY न्यूज़ का सफ़र शुरू किया था। आज हम सबके लिए खुशी के साथ तकलीफ और गम भी है। ARY से मुंसलिक उमर शाह के इंतकाल पर गमज़दा है। ARY जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए कर रहा है। सबको फ़ख्र होना चाहिए कि जो सफ़र हाजी रज़ाक साहब, हाजी इकबाल साहब ने शुरू किया, उसको सलमान इकबाल ने कंटिन्यू किया। बिजनेसमैन होते हुए जर्नलिस्टिक फील्ड में आके बड़ा नाम पैदा किया। ये उन चैनलों में से जो पाकिस्तान के बिल्कुल शुरू के चैनल थे। उस टाइम कोई चैनल मौजूद नहीं था। हाजी इकबाल साहब मेरे बड़े हैं, मैं आज भी उनका जितना एहतराम करता हूँ और मैंने बड़ा उनसे सीखा हुआ भी है, उनसे बड़े सेशंस भी लगे हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ARY न्यूज़ के लाहौर ऑफिस आमद। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को जारी रखा। सलमान इकबाल ने बाकी चीज़ों में अपना लोहा मनवाया। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ARY नेटवर्क को मज़ीद कामयाबी दे। दुआ है ARY 25 की जगह 50 और 50 की जगह 100 साल पूरे करे। कराची में गवर्नर हाउस में तकरीब। कायम मकाम गवर्नर से नवैस कादिर शाह ने ARY सिल्वर जुबली सालगिरह का केक काटा। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी में उभरता हुआ आलमी मकाम। भारतीय माहिरीन भी मुतरफ हो गए। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने हांगकांग में बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए आलमी सतह पर नई शनाख्त बना रहा है। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाले ने पजीराई करते हुए कहा, भारत में भी बिलाल बिन साकिब जैसे रहनुमाओं की जरूरत है। भारतीय माहिरीन ने क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान की बरतरी तस्लीम की। अलीपुर और ऊट शरीफ के सैलाब से मुतासरा दर्जनों खानदान खैमे और राशन मिलने से परेशान। जलालपुर पीरवाला के सैकड़ों अफराद भी खुले आसमान तले पनाह के मुंतजर। हुकूमत से फौरी मदद की अपील कर दी। मुतासरीन का कहना है, घर, फसलें, मवेशी सैलाब में बह गए। सैलाब पंजाब के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने के बाद दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज के मकाम पर पहुंच गया, जहां ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की चीन के शहर शोजो के मेयर से मुलाकात। गवर्नर ने कहा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, पानी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। सनअती तरक्की और रोजगार के लिए हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। गवर्नर सिंध सोजो में शंघाई पहुंच गए, जहां वो गवर्नर शंघाई और मेयर शंघाई से भी मुलाकात करेंगे। एनसीसीआई ने लाहौर के इलाके गुलबर्ग से गैर कानूनी लॉन ऐप चलाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में जुहेब, उमर गफार, असद अस्कर, आजम उल हक और गैर मुल्की लियंग शामिल है। मुल्जिमान कर्ज के नाम पर मोबाइल डेटा तक रसाई हासिल करते थे। VoIP सॉफ्टवेयर से ऐप डाउनलोड करवाकर डेटा चोरी किया जाता था। शादी के रोज घर से भागने वाला दुल्हा 2 दिन बाद घर वापस आ गया। कराची के इलाके कोरंगी मदीना कॉलोनी के रहायशी जहांजेब के मुताबिक शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय की गई थी, जिससे वो परेशान था। पुलिस के मुताबिक जहांजेब सैलून जाने का कहकर घर से भाग गया था और जाते वक्त अपना मोबाइल फोन घर छोड़ गया था। जहांजेब की मुबैना अगवा का मुकदमा ज़मान टाउन थाने में दर्ज है। कराची में डाकू बिल्डर के राइडर से 46 लाख रुपए लूट कर फरार। डकैती गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में वाटर बोर्ड के दफ्तर के करीब हुई। सेल्स मैनेजर अब्दुल बासित की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कंपनी के सेल्स मैनेजर के शक पर राइडर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। राइडर के मुताबिक 3 मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ARY न्यूज़ के लाहौर ऑफिस आमद। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को जारी रखा। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ARY नेटवर्क को मज़ीद कामयाबी दे। दुआ है ARY 25 की जगह 50 और 50 की जगह 100 साल पूरे करे। कराची में गवर्नर हाउस में तकरीब, कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादर शाह ने ARY सिल्वर जुबली सालगिरह का केक काटा।